नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कंचना यादव है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक यूजीसी एक्ट आया था और उसको किसी साजिश की तरह रोक दिया गया। कोर्ट से वो रुक गया, लेकिन जो बहुजन समाज है, ओबीसी एससी एसटी जो समाज है, उसमें एक तरह की एंजाइटी आ गई है कि हमारे साथ जस्टिस कब तक नहीं होगा और कब तक स्टे पे स्टे और कानून पे कानून हमको पढ़ाया जाएगा। और इसी एक्ट को, यूजीसी एक्ट को लागू कराने के लिए देश भर की यूनिवर्सिटीज में आंदोलन शुरू हो गया है। और ये पहला आंदोलन जो 3 फरवरी को है, आर्ट्स फैकल्टी में होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में होगा, दोपहर को 12 बजे। आप सब लोग उसमें शामिल होइए, भारी संख्या में शामिल होइए। मैं खुद पर्सनली उस आंदोलन का हिस्सा रहूंगी और आप सब से अपील करती हूँ कि भारी संख्या में आप आइए और सरकार को और सिस्टम को दिखाइए कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसके साथ नाइंसाफी बहुत दिन तक नहीं चल सकती। यह एक जन आंदोलन होगा और यह अभी शुरुआत है, आगे अभी लड़ाई बहुत बड़ी है। इसलिए आप सबसे अपील है कि आइए, अपने लिए लड़िए, अपने समाज के लिए लड़िए, अपने परिवार के लिए लड़िए और अपने देश के लिए लड़िए। जय। अब मैं आपके सामने 2 तस्वीरें रखने जा रहा हूं। पहली तस्वीर है बहुजन समाज की बेटी किस प्रकार से खाना पका रही है, और अब एक दूसरी तस्वीर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। इसमें देख रहे हैं किस प्रकार से कुमार विश्वास मौज काट रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन कुमार विश्वास खुद को अभागा सवर्ण बताने का काम कर रहे हैं। ये अंतर है। और सुबह से लेकर के अब तक लगातार जो है ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, यूजीसी लागू करो, यूजीसी बहाल करो, वी सपोर्ट यूजीसी। कंचना यादव ने बहुत बड़ा ऐलान किया, मैंने आपको पहले ही सुनाया। आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और ये लोग लगातार, ब्राह्मण समाज के लोग लगातार मेरिट की बात करते हैं ना। अब जरा देखिए, तेजस्वी यादव नाम से एक ट्विटर हैंडल है, यहां से क्या पोस्ट किया जाता है, दिन रात मेरिट चिल्लाने वाले बताएंगे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ -13.333 कैसे हो गया। क्या ये मेरिट की हत्या नहीं है? अब कोई नहीं बोलेगा। मतलब माइनस में लोग नंबर ला रहे हैं, इनको नौकरी मिल रही है, इनको वरीयता मिल रही है। बहुजन समाज के लोग प्लस में नंबर ला रहे हैं और बहुजन समाज के लोगों को गर्त में धकेला जा रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और अब आपके सामने बड़ी खबर देखिए, डॉक्टर ओम सुधा ने ट्वीट किया है, अखबार की कटिंग है, बजरंग दल में 25 लाख कार्यकर्ता भर्ती होंगे। 25 लाख कार्यकर्ता कौन से लोग होंगे और बजरंग दल वालों का क्या काम है? कायदे से चाहिए बजरंग दल के गुंडों के ऊपर एनएसए लगाया जाए, इनको जेल में डाल दिया जाए, लेकिन सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का, कोई नहीं बोलने वाला है। मेरिट चिल्लाने वाले, जरा इस खबर को तुम लोग देख लो। राकेश पाल ट्वीट करते हैं, ब्राह्मण और राजपूत ने पिछड़ी जाति बता ले ली 10 करोड़ की स्कॉलरशिप, किसके हक पर डाका है? जाहिर सी बात है, बहुजन समाज के लोगों के हक पर डाका है। रवि कांत लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं और ऑल इंडिया ट्विटर स्टॉर्म, यूजीसी लागू करो, ये लगातार नंबर 1 बना हुआ है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। चलिए, किन लोगों को प्रमोशन दिया जा रहा है, किन लोगों को नियुक्ति मिल रही है, जरा इस खबर को देखिए। सूर्य समाजवादी क्या लिखते हैं, ये है अवध विश्वविद्यालय में ठेके पर रखे प्रोफेसर सुधीर श्रीवास्तव, जिन्हें अब यूपी लोक सेवा आयोग का मेंबर बना दिया गया है। ये आरएसएस के प्रचारक भी रह चुके हैं, खुद तो सरकारी नहीं हो पाए, लेकिन अब पीसीएस अधिकारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी जेलर को नियुक्ति देंगे। क्या यूपी लोक सेवा आयोग सदस्य जैसे बड़े पद के लिए आरएसएस का प्रचारक होना जरूरी है? मैं आपके सामने अब कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहता हूं। आप जाइए कभी दिल्ली विश्वविद्यालय में, डंके की चोट पे कह रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में कैंपस के अंदर आरएसएस की शाखा लगती है, वहां पर हल्ला मचाते हैं लोग और सब कुछ वाइस चांसलर जो हैं उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। उसी वाइस चांसलर की नाक के नीचे हो रहा है जिसने डॉक्टर रितु जैसे प्रोफेसर को डीयू से निकाल दिया। अखबार कटिंग भी है,
अवध विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुधीर प्रकाश बने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मेंबर। आपको क्या लगता है, क्या ये लोग आपके बच्चों को हक देंगे जो जायज हक है? क्या लगता है यूजीसी पर जिस तरीके से इन लोगों ने पाबंदी लगवा दी, स्टे लगवा दिया, और अगर बहुजन समाज के लोग अभी भी सड़कों पर नहीं आए तो यकीन मानिए SC/ST एक्ट भी खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म होगा, और जितनी सुविधाएं मिलती हैं OBC और SC के लोगों को, उनके बच्चों को, सारी सुविधाएं सरकार चुपचाप बंद कर देगी और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर मेरे जैसे जो बहुजन समाज से आते हैं, जो हजारों पत्रकार हैं इस देश में, अगर हम लोग ना होते तो यकीन मानिए इस देश में गोदी मीडिया का दबदबा होता। आज की डेट की कंडीशन ये है कि बाम सेफ न्यूज लगातार आपकी आवाज उठा रहा है, यूजीसी पर खुलकर बोल रहा है, तमाम नेताओं, तमाम प्रोफेसरों, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत करके सच दिखा रहा है। टीवी मीडिया, गोदी मीडिया, दलाल मीडिया। चित्रा त्रिपाठी क्या कहती है? ठाकुर पंडित जीत गए, बंटवारे वाले हार गए। ठाकुर पंडित जीत गए, बंटवारे वाले पीछे। बंटवारा किसने किया? चित्रा त्रिपाठी। ये लोग बहुजन समाज के लोगों को बता देते कि बहुजन समाज के लोग निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं, नकारे हैं, और आपके बच्चे ना विश्वविद्यालय जा पाते, ना कॉलेज पहुंच पाते, मतलब पूरी जिंदगी उनकी खत्म हो जाती। और हमेशा एक मुहिम चलाते हैं मीडिया, गोदी मीडिया, कि देखो जी ये किसी काम के नहीं बहुजन समाज बच्चे, इन्हें कुछ आता नहीं है। पायल तड़वी, रोहित वेमुला का जिक्र करते हैं और कहते हैं ये लोग जब कुछ नहीं कर पाते, ये लोग गलत कदम उठाने का काम करते हैं। कल बहुत बड़ी, ध्यान सुनिए, कल बहुत बड़ा आंदोलन आर्ट फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय पर होने जा रहा है। उसमें रतन लाल, लक्ष्मण यादव, कंचना यादव और तमाम लोग शामिल होने का काम करेंगे और पुरजोर तरीके से अपनी बात को वे लोग रखेंगे। कंचना यादव का एक ट्वीट और है, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, आपका है, हमारा है, हम सबका है, मनुवादियों का नहीं, ब्राह्मणवादियों का नहीं है। और उनको दिक्कत इस चीज से है, बहुजन समाज का बच्चा पढ़ाई लिखाई कैसे कर रहा है, बहुजन समाज का बच्चा आगे कैसे बढ़ रहा है। अब मैं आपके सामने छोटी सी बात एक मिसाल के तौर पर रखना चाहता हूं। आप अपने आसपास खानदान में जरा नजर डालिए, जो आदमी इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर होगा उसकी मानसिकता क्या है? वो चाहता है उसके भाई का बेटा पढ़ाई लिखाई ना कर सके, वो चाहता है कि कोई भी मेंबर उससे ज्यादा ताकतवर ना बन सके। तो ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये लोग कैसे आपको आगे बढ़ने देंगे? कैसे ये लोग आपको आगे निकलने देंगे? ये लोग मोड़ पर, हर मोड़ पर आपको रोकेंगे, आपके मनोबल को कम करने का काम करेंगे। लेकिन एक बात सच है कि बहुजन समाज के लोग अब सिर्फ जाग ही नहीं रहे हैं, बल्कि मजबूती से अपनी बात को रख रहे हैं। हल्ला बोल है कल, मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं, आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यूजीसी के समर्थन में 11 तारीख को चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ी रैली दिल्ली के जंतर मंतर पर करने जा रहे हैं। परमिशन भी मिल चुकी है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और जिस प्रकार से आरजेडी की महिला प्रवक्ता कंचना यादव ने बड़ा ऐलान किया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। बहुजन समाज की जो तमाम महिलाएं हैं, बहुजन समाज के जो तमाम बच्चे हैं, बहुजन समाज के तमाम युवा साथी हैं, वे लोग खुल करके मैदान में आ रहे हैं और कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा एक एक जज अगर उसकी जाति ब्राह्मण है तो वो आदमी इंसाफ नहीं कर सकता, न्याय नहीं दे सकता। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है। चलिए एक छोटी सी बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं। देश में किसान आंदोलन हुआ, दिल्ली में जितने बॉर्डर्स हैं, जैसे गाजीपुर बॉर्डर है, दिल्ली यूपी बॉर्डर है,
दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है और जो तमाम बॉर्डर्स लगते हैं, वहां पर किसानों ने आंदोलन चलाया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या अंतरिम रोक लगाई थी? 750 किसान शहीद हो गए थे। क्या सुप्रीम कोर्ट की आंखें नहीं थी? CA/NRC आंदोलन हुआ, सुप्रीम कोर्ट तब कहां था? काफी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वकीलों को, जजों को भेज दिया शाहीन बाग में। तब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश क्यों नहीं लगाया? क्यों? क्योंकि ये लड़ाई जो थी ना, ये पिछड़े किसानों की, दबे कुचलों की लड़ाई थी। ये लड़ाई मनुवादियों की नहीं थी, मनुवाद से लड़ाई थी। और जज साहब की भी जाति होती है। बाकी आप लोग समझदार हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।